ओम नमः शिवाय। मेरे प्यारे दोस्तों और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आज मैं फिर एक बार आप लोगों के सामने उपस्थित हूं सफलता का रहस्य पार्ट 2 लेकर। सफलता का रहस्य का जो कड़ी है वो खासकर उन लोगों के लिए है जो लोग अपने जिंदगी में सफलता के लिए कोशिश कर रहे हैं। अपने आसपास जब कुछ लोगों को देखते हैं तो कुछ लोग अपने जिंदगी में सफल हैं और कुछ लोग अपने जिंदगी में असफल हैं। आइए हम उन कड़ियों को खोजते हैं कि कौन सी ऐसी कड़ी है जो कि सफल लोगों ने उसको ग्रहण किया और असफल लोगों से वो कड़ी छूट गई। आइए सफलता के इस रहस्य को हम लोग समझते हैं। तो जब हम अपने घर में नया कंप्यूटर या नया मोबाइल खरीद कर लाते हैं तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर या बहुत सारे एप्स जो होते हैं वे उस कंप्यूटर या मोबाइल में पहले से ही इनबिल्ट होते हैं। जैसे मोबाइल को स्टार्ट करना या मोबाइल में और सारा जैसे कोई भी फंक्शन, गाना सुनने के लिए या वीडियो देखने के लिए या फोन कॉल लगाने के लिए या कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए जैसे MS वर्ड या विंडो 10 या बहुत सारा ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो कि कंप्यूटर का हार्ड डिस्क में पहले से ही सेव रहता है। वो पहले से उसके अंदर इनबिल्ट रहता है, जिसके चलते कंप्यूटर अपना बेसिक काम करता है या हमारा मोबाइल भी अपना बेसिक काम करता है। लेकिन जैसे जैसे हमारी आवश्यकताएं बढ़ती जाती है हम कंप्यूटर में नए नए सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते जाते हैं ताकि हमारी कंप्यूटर की इफिशियंसी जो है वो बढ़ती चली जाए। अगर हम नए नए सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल नहीं करेंगे तो हमारा कंप्यूटर या हमारा मोबाइल फिर नए नए प्रोग्राम को हमको नहीं दिखा पाएगा। इससे एक साधारण सी बात है, अगर आपके कंप्यूटर में या आपके मोबाइल में PDF रीड करने वाला ऐप नहीं है तो PDF के रूप में आए हुए किसी भी डॉक्यूमेंट को आप कंप्यूटर रीड नहीं कर पाएंगे, जिसके चलते PDF के द्वारा आए हुए डॉक्यूमेंट के बारे में आप कभी भी जान ही नहीं पाइएगा। इसके लिए जरूरी क्या है कि आपके कंप्यूटर के हार्ड डिस्क में PDF रीडर का सॉफ्टवेयर जो है वो स्टोर होना चाहिए। बस वही चीज हमारी जिंदगी के साथ भी है। जैसे ही हमारा जन्म होता है हमारे इनिशियली आवश्यकता के लिए जितनी भी चीजें हैं सारी चीजें हमारे शरीर में पहले से ही इनबिल्ट होती है। जैसे भोजन की भूख लगना, हंसना, रोना, सोना, जगना, पलक झपकाना, मलमूत्र त्याग करना, ये सारे चीज जो होते हैं वे पहले से ही हमारे शरीर में इनबिल्ट होते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं हमें अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए और सारी एक्टिविटी करने की जरूरत होती है। जैसे तो जो एक्टिविटी हमारे आंखों के सामने प्रतिदिन होता है वह एक्टिविटी हमको याद रहता है, और जो एक्टिविटी हमारे आंखों के सामने कभी कभार होता है वह चीज हमको याद नहीं रहता है। जैसे हमारी माँ हमारी आंखों के सामने हमेशा रहती है तो बच्चा सबसे पहले अपनी माँ को पहचान लेता है। जैसे एक बच्चे को जब गिनती सिखाते हैं, पहाड़ा सिखाते हैं या क ख ग सिखाते हैं या ABCD सिखाते हैं तो बार बार इन सभी चीजों को उसको रटाया जाता है। और रटने से क्या होता है, ये सारी बातें उसके अंतर्मन में संग्रहित हो जाती हैं और फिर जब भी जरूरत होता है वह बच्चा उसको बता देता है या बोल देता है। उसी तरह से जब हम बड़े होते हैं तो फिजिक्स के सूत्र, मैथ के फार्मूले, केमिस्ट्री के इक्वेशन, ये सारे चीज हमको याद कराए जाते हैं। और जब ये हमारे अंतर्मन में सेव हो जाते हैं तो फिर कभी भी कहीं भी हम इस सब चीज का यूज प्रयोग कर लेते हैं। बस हमारी सफलता का भी यही रहस्य है। हमको जो बनना है उसके बारे में पहले अपने दिमाग में उसको बैठाना है, बार बार उसके बारे में सोचना है, और ये जो हम बनना चाहते हैं उस चीज को हमको अपने अंतर्मन तक पहुंचा देना है। और जब ये बात हमारे अंतर्मन तक पहुंच जाएगा तो हमारा अंतर्मन जो है सफलता को प्राप्त कराने के लिए ये सारी सुविधाएं मुहैया करा देगा, जिससे कि अंत में सफलता हमें प्राप्त हो जाएगी। जैसे हमको 3 बजे ट्रेन पकड़ना है और 3 बजे ट्रेन पकड़ के हमको कहीं जाना है, उसके लिए जरूरी है कि हमें 2 बजे जगना पड़ेगा। हम बार बार ये सोते हैं
कि हमें 2 बजे जगना है, 2 बजे जगना है, 2 बजे जगना है, बल्कि इसके लिए अलार्म भी लगा देते हैं। लेकिन हम देखते क्या है कि 2 बजे से पहले ही मेरी नींद खुल जाती है। जरा सोचने की बात है, इससे पहले आपकी नींद कभी 2 बजे तक खुली नहीं थी, तो फिर आज कैसे खुल गई? इसका मतलब यह है कि आपने सोते समय जो बार बार हमें 2 बजे जगना है, हमें 2 बजे जगना है, इसको दोहराया, इसको बार बार सोचते रहे, जिसके चलते आपके अंतर्मन में यह चीज संग्रहित हो गया और अंतर्मन ने वो सारी सुविधाएं उपलब्ध करा दी, जिसके कारण कि आपका नींद जो है वो 2 बजे खुल। तो यह है आपके अंतर्मन की शक्ति। उसी प्रकार एक बहुत बड़े गणितज्ञ थे जिनका नाम था रामानुजन। जब उनको गणित की कोई समस्या हल नहीं होती थी तो सपने में उनको उस समस्या का हल प्राप्त करता था। यह उनके अंतर्मन की शक्ति ही है। अंतर्मन की शक्ति के बारे में सबसे अधिक जानकारी जो होता है, सबसे अधिक इसका अगर उपयोग कोई करता है तो वह है पहला बीमा एजेंट। बीमा एजेंट बार बार आपके यहाँ आता है और अपने प्लान को बताता है। एक बार आता है, आप बीमा नहीं करते हैं, दूसरे बार आता है, तीसरे बार आता है, चौथे बार आता है। वह तब तक आपके पास आता है जब तक कि आपके प्लान को आपके अंतर्मन में सेव नहीं करा दे। और जिस दिन उसका प्लान आपके अंतर्मन में सेव हो जाएगा, उसी दिन आप बीमा करा लेंगे। उसके बाद दूसरे नंबर पे आती है आपकी पत्नियां। पत्नियों को भी अपने बात मनवाने का एक तरीका होता है। वे आराम से कूल माइंड से अपने बात को आपसे कहती है, आप उनके बातों को नहीं मानते हैं, फिर दोबारा कहती है, फिर भी नहीं मानते हैं, फिर दोबारा कहती है, और एक दिन ऐसा आता है कि आप उनके बातों को मान लेते हैं, क्योंकि बार बार कहने से उसका जो बात है वो आपके अंतर्मन में बैठ जाता है, और जिस दिन आपके अंतर्मन में उसका बात सेव हो जाता है, आप उसके बात को मानने के लिए मजबूर हो जाते हैं। कहने का अर्थ यह है कि अंतर्मन इतना शक्तिशाली है कि वह आपसे दुनिया का कोई भी काम करा सकता है और किसी भी काम को करने में आपको सफल बना सकता है। सबसे जरूरी क्या है कि सच्चे मन से आप उसके बारे में थिंकिंग कीजिए, सोचिए और उस बात को अपने अंतर्मन तक पहुंचाइए और आप अपनी जिंदगी में सफल हो जाइए। एक घटना मुझे याद आ गई जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। एक बच्चा था जो बहुत ही इंटेलिजेंट था पढ़ने में। वो साइंस लेकर के IAS तक पढ़ाई किया, लेकिन उसके बाद उसके पिता के पास उसको आगे पढ़ाने के लिए पैसा नहीं था, जिसके कारण वह एक डॉक्टर के यहाँ उनके असिस्टेंट के रूप में कार्य करने लगा। उस डॉक्टर के कार्यालय में उनका डिग्री जो है MBBS का वो टंगा हुआ था। वह लड़का जब भी डिग्री को देखता वह उस डॉक्टर के नाम की जगह अपना नाम पढ़ता, क्योंकि उसके मन में भी यह बहुत लालसा थी कि काश मैं भी एक डॉक्टर बनता। यह काम वो हमेशा करता, जब भी उनके डिग्री को देखता उस डॉक्टर के नाम की जगह पर वो लड़का अपना नाम पढ़ता। ऐसा करते करते एक दिन डॉक्टर ने पूछा उससे कि यार तुम तो बहुत ही इंटेलिजेंट लग रहे हो, क्या तुम डॉक्टर बनना नहीं चाहते हो? वो बोला कि सर मेरे पास उतने पैसे नहीं हैं कि मैं अच्छा कोचिंग कर सकूं। डॉक्टर बोले कि मैं तुमको एक पत्र लिख रहा हूं और इस पत्र को लेकर के तुम मेरे एक दोस्त के पास चले जाओ, वो बहुत अच्छा कोचिंग संस्था चलाता है और वहां जाकर के पढ़ो, तुम्हें वो फ्री में पढ़ाएगा। वो लड़का डॉक्टर का पत्र लेकर के कोचिंग के मालिक के पास गया और कोचिंग के मालिक ने उसे फ्री ऑफ कॉस्ट कोचिंग दिया। जब कोचिंग समाप्त हुआ तो उसने मेडिकल का एंट्रेंस दिया और वह एक डॉक्टर बन गया और आज वह MBBS डॉक्टर है। तो कहने का अर्थ यह है कि सफलता आपको तभी मिलेगी जबकि सफलता की तरफ आप एक कदम बढ़ाइए। एक कदम बढ़ाने से मतलब है कि सफलता आपको प्राप्त करना है तो उसके बारे में आपको दिन रात सोचना पड़ेगा। जब दिन रात आप उसके बारे में सोचिएगा तो वह जो प्रोग्राम है वह आपके हार्ड डिस्क में, शरीर के हार्ड डिस्क में सेव हो जाएगा और अंतर्मन जो है आपको वह सारी सुविधाएं जुटा देगा जो कि आपकी सफलता के लिए आवश्यक है। जैसे आपको कुछ भी करना है,
आपको व्यवसाय करना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, या किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त करना है। आप जिस क्षेत्र में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, आपको सिर्फ इतना सोचना है कि मैं वह काम कर रहा हूं, और इस काम को बार बार आपको दोहराना है। सोते समय या सोकर के जगिए तब, या जब भी आपको ऐसा मैंने याद आए, तब आप उस बात को दोहराइए। जब बार बार उस बात को आप दोहराइएगा, तो यह जो आपका जो विचार है वह अंतर मन तक पहुंच जाएगा। और जब यह अंतर मन तक पहुंच जाएगा, तो अंतर मन आपको वह सारा साधन जुटा देगा जो कि उस कार्य के सफलता के लिए आपको आवश्यक है। अतः अंतर मन की शक्ति को पहचानिए और अपने आप को सफल बनाइए। सफलता का यही रहस्य है, क्योंकि अंतर मन के शक्ति के बिना आपको सफलता प्राप्त नहीं हो सकती है। जो लोग सफल हैं और जो लोग असफल हैं, तो सफल लोगों ने अपने अंतर मन की शक्ति को पहचाना और वे सफल हुए, और असफल लोगों ने अपने अंतर मन की शक्ति को नहीं पहचाना। मुद्दा तो बहुत बड़ा है, लेकिन समय बहुत छोटा है, इसलिए आज का चर्चा मैं यहीं पर समाप्त करता हूं। और जो लोग सफलता का रहस्य पार्ट 1 नहीं देखे हैं, अगर वो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक प्राप्त करके देख सकते हैं। कि भगवान भोलेनाथ आपको तथा आपके परिवार को सुखी रखें। ओम नमः शिवाय।